दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर होने जा रही है जो हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो अपने शरीर को सच में समझना चाहता है। आपने कभी सोचा है जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेते हैं, जब आप गर्दन घुमाते हैं, जब आप झुककर जूता पहनते हैं या जब आप हाथ उठाकर किसी को बुलाते हैं तो शरीर के भीतर ठीक क्या हो रहा होता है। हर मूवमेंट, हर हरकत एक तय दिशा में, एक तय एक्सिस पर, एक तय प्लेन में होती है। और आज हम यही समझेंगे कि शरीर की हर मूवमेंट को डिस्क्राइब करने की वह भाषा क्या है जो डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन को समझने के लिए एक बहुत सरल कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपके शरीर के बीचों बीच से एक कांच की दीवार गुजर रही है। यह कांच की दीवार एक प्लेन है और इस प्लेन के अनुसार शरीर की मूवमेंट्स को समझा और डिस्क्राइब किया जा सकता है। शरीर में तीन मुख्य प्लेन्स होते हैं। पहला सजाइटल प्लेन, दूसरा फ्रंटल या कोरोनल प्लेन, तीसरा ट्रांसवर्स प्लेन। पहला समझते हैं सजाइटल प्लेन। कल्पना कीजिए एक कांच की दीवार आपके शरीर को बाईं तरफ और दाईं तरफ दो बराबर हिस्सों में काट रही है। यह है सजाइटल प्लेन। इस प्लेन में होने वाली मूवमेंट्स आगे और पीछे की दिशा में होती है, जैसे चलना, दौड़ना, झुकना, सीधा होना। यह सब सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स हैं। दूसरा फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। अब कल्पना कीजिए एक कांच की दीवार आपके शरीर को आगे की तरफ और पीछे की तरफ दो हिस्सों में काट रही है। यह है फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। इस प्लेन में होने वाली मूवमेंट्स दाईं और बाईं दिशा में होती है, जैसे हाथ को बगल में उठाना या गर्दन को दाईं बाईं तरफ झुकाना। तीसरा ट्रांसवर्स प्लेन। अब कल्पना कीजिए एक कांच की दीवार आपके शरीर को ऊपर और नीचे दो हिस्सों में काट रही है, जैसे कमर के बीच से एक हॉरिजॉन्टल कट। यह है ट्रांसवर्स प्लेन। इस प्लेन में होने वाली मूवमेंट्स घुमाव यानी रोटेशन की होती है, जैसे गर्दन को दाईं या बाईं तरफ घुमाना या कमर को ट्विस्ट करना। अब बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस वह काल्पनिक रेखा है जिसके चारों तरफ मूवमेंट होती है। जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, वैसे ही शरीर के जॉइंट्स भी एक एक्सिस पर मूवमेंट करते हैं। हर प्लेन के साथ एक एक्सिस होती है, लेकिन इसे बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझिए, प्लेन वह दिशा है जिसमें मूवमेंट होती है और एक्सिस वह बिंदु है जिसके इर्द गिर्द मूवमेंट होती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जॉइंट मूवमेंट्स यानी जोड़ों की हरकतें। यह वह हिस्सा है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधे जुड़ा है। पहला है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब है जोड़ को मोड़ना। एक्सटेंशन का मतलब है जोड़ को सीधा करना। उदाहरण के लिए, जब आप कोहनी मोड़ते हैं तो यह फ्लेक्शन है। जब आप कोहनी सीधी करते हैं तो यह एक्सटेंशन है। जब आप घुटना मोड़कर बैठते हैं तो यह फ्लेक्शन है। जब आप खड़े होकर घुटना सीधा करते हैं तो यह एक्सटेंशन है। यह दोनों सजाइटल प्लेन में होते हैं। दूसरा प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन। यह दोनों टर्म्स पैर के टखने यानी एंकल की मूवमेंट के लिए हैं। प्लांटर फ्लेक्शन जब आप पैर की उंगलियों को नीचे की तरफ खींचते हैं, जैसे ऊंची एड़ी के जूते पहनने पर जो पोजीशन या बैलेट डांसर जब पंजों पर खड़ी होती है, यह है प्लांटर फ्लेक्शन। अब डोर्सी फ्लेक्शन। जब आप पैर की उंगलियों को ऊपर की तरफ खींचते हैं, यानी पैर को अपनी तरफ खींचना, जैसे जब आप एड़ी के बल चलते हैं या स्क्वाट करते समय पैर जमीन पर फ्लैट रखते हैं, यह है डोर्सी फ्लेक्शन। तीसरा एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन का मतलब है शरीर की मध्य रेखा से दूर जाना। एडक्शन का मतलब है शरीर की मध्य रेखा की तरफ वापस आना। उदाहरण के लिए, जब आप हाथ को बगल में उठाते हैं तो यह है एबडक्शन।
जब आप हाथ को वापस बगल में लाते हैं तो यह एडक्शन है। एक आसान तरीका याद रखने का, एडक्शन अवे से शुरू होता है यानी दूर जाना, एडक्शन ऐड यानी जोड़ना यानी वापस मिलाना। यह दोनों फ्रंटल प्लेन में होते हैं। चौथा है एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब है ऊपर उठाना, डिप्रेशन का मतलब है नीचे लाना। यह टर्म्स खास तौर पर कंधे और जबड़े के लिए उपयोग होती है। उदाहरण के लिए, जब आप कंधे उचकाते हैं जैसे किसी बात पर पता नहीं कहते हुए, तो यह एलिवेशन है। जब कंधे वापस सामान्य स्थिति में आते हैं तो यह डिप्रेशन है। जब आप खाना चबाने के लिए मुंह खोलते हैं तो जबड़ा डिप्रेशन में जाता है। जब मुंह बंद करते हैं तो एलिवेशन होती है। पांचवा है इन्वर्जन और इवर्जन। यह दोनों टर्म्स पैर के तलवे की मूवमेंट के लिए हैं। इन्वर्जन, जब पैर का तलवा अंदर की तरफ मुड़े, यानी तलवा एक दूसरे के सामने हो जाए, जैसे जब पैर मुड़ जाता है और अंदर की तरफ ट्विस्ट होता है, यही अक्सर एंकल स्प्रेन का कारण बनता है। अब इवर्जन, जब पैर का तलवा बाहर की तरफ मुड़े। उदाहरण के लिए, जब आप किसी असमान जमीन पर चलते हैं और पैर बाहर की तरफ झुक जाता है तो यह इवर्जन है। छठा, लैटरल फ्लेक्शन। यह गर्दन और कमर की मूवमेंट के लिए है। जब आप गर्दन को दाईं तरफ झुकाते हैं, जैसे कान को कंधे से लगाने की कोशिश करते हैं, तो यह राइट लैटरल फ्लेक्शन है। जब बाईं तरफ झुकाते हैं तो लेफ्ट लैटरल फ्लेक्शन है। यह फ्रंटल प्लेन में होती है। अब सातवां, रोटेशन। रोटेशन का मतलब है घुमाव। यह ट्रांसवर्स प्लेन में होती हैं। दो प्रकार होते हैं इनके, इंटरनल या मेडियल रोटेशन। जब कोई हिस्सा अंदर की तरफ घूमे, जैसे जब आप अपनी बाह को अंदर की तरफ घुमाते हैं, कंधे को अंदर की ओर रोटेट करते हैं। एक्सटर्नल या लैटरल रोटेशन देखते हैं। जब कोई हिस्सा बाहर की तरफ घूमे, जैसे जब आप बाह को बाहर की तरफ घुमाते हैं, जैसे कोई दरवाजा खोलते समय हाथ घुमाता है। गर्दन की रोटेशन देखिए। जब आप गर्दन दाईं तरफ घुमाते हैं तो राइट रोटेशन, जब बाईं तरफ घुमाते हैं तो लेफ्ट रोटेशन। आठवां, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। यह कंधे की मूवमेंट है जो ट्रांसवर्स प्लेन में होती है। हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन, जिसे हॉरिजॉन्टल एडक्शन भी कहते हैं, जब आप हाथ को सामने की तरफ लाते हैं, जैसे किसी को गले लगाते समय बाहें आगे आती हैं, यह हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन है। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन देखते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल एबडक्शन भी कहते हैं। जब आप हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं, जैसे तैराकी में बैक स्ट्रोक करते समय, यह हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन है। नौवां, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। यह कंधे और जबड़े की मूवमेंट है। प्रोट्रैक्शन, आगे की तरफ खिसकना, जैसे जब आप कंधे आगे की तरफ निकालते हैं या जबड़े को आगे की तरफ धकेलते हैं। लैपटॉप पर झुककर काम करने वाले लोगों में कंधे अक्सर प्रोट्रैक्शन में रहते हैं और यही आगे चलकर गर्दन और कंधे के दर्द का कारण बनता है। रिट्रैक्शन देखते हैं। रिट्रैक्शन, पीछे की तरफ खींचना, जैसे जब आप कंधों को पीछे खींचते हैं सीना तानकर खड़े होने की पोजीशन में, यह रिट्रैक्शन है और यही सही पोस्चर की नींव है। 10वां, प्रोनेशन और सुपिनेशन। यह हम पिछली वीडियो में भी समझ चुके हैं, लेकिन आज इसे मूवमेंट के संदर्भ में दोहराते हैं। सुपिनेशन, हथेली ऊपर की तरफ, जैसे सूप का कटोरा हथेली पर रखा हो। प्रोनेशन, हथेली नीचे की तरफ, जैसे मेज पर हाथ रखा हो। यह फोर आर्म यानी कोहनी से कलाई के बीच के हिस्से की रोटेशन है। 11वां, सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन का मतलब है एक गोलाकार मूवमेंट जिसमें एक साथ कई प्लेन्स की मूवमेंट्स होती हैं। यह एक मल्टीप्लेनर मूवमेंट है। उदाहरण के लिए, जब आप कंधे को गोल गोल घुमाते हैं पूरा सर्कल बनाते हुए, या जब क्रिकेटर या बेसबॉल प्लेयर गेंद फेंकने से पहले हाथ घुमाता है, तो उसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन सब एक साथ होते हैं। यही है सर्कमडक्शन। 12वां, ऑपोजिशन।
यह मूवमेंट सिर्फ एक ही जगह होती है और वह जगह है अंगूठा। अपोजिशन वह मूवमेंट है जब अंगूठे की टिप किसी और उंगली की टिप से मिलती है। जैसे जब आप कोई छोटी चीज उठाते हैं, सुई, सिक्का या चावल का एक दाना, तो अंगूठा और तर्जनी मिलते हैं। यह अपोजिशन है। यह मूवमेंट इंसान को बाकी सभी जानवरों से अलग बनाती है, क्योंकि इसी की वजह से हम लिख सकते हैं, खाना पका सकते हैं, औजार पकड़ सकते हैं और वह सब कर सकते हैं जो किसी और प्राणी के लिए संभव नहीं। अब इन सभी मूवमेंट्स को एक साथ एक उदाहरण से जोड़ते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं। गेंद फेंकने के लिए पहले कंधा पीछे जाता है, यह एक्सटेंशन है और रिट्रैक्शन है। फिर हाथ ऊपर उठता है, यह एबडक्शन है। हाथ आगे आता है, यह हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन है। कलाई स्नैप करती है, यह फ्लेक्शन और प्रोनेशन है। और पूरी थ्रोइंग मोशन में सर्कमडक्शन भी होती है। यानी एक सरल सी गेंद फेंकने की क्रिया में कितनी सारी मूवमेंट्स एक साथ होती हैं। या रोज का एक उदाहरण देखते हैं। आप सुबह उठकर चाय का एक कप उठाते हैं, कोहनी फ्लेक्शन में जाती है, हथेली सुपिनेशन में होती है, उंगलियां और अंगूठा अपोजिशन में मिलते हैं, कंधा थोड़ा एलिवेशन में जाता है। बस एक कप उठाने में इतनी सारी मूवमेंट्स एक साथ हो रही हैं। तो यदि एक वाक्य में समझना हो, प्लेन्स, एक्सिस और ज्वाइंट मूवमेंट्स वह भाषा है जिससे शरीर की हर हरकत को बिल्कुल सटीक और स्पष्ट तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है और जिसे समझे बिना शरीर को पूरी तरह जानना संभव नहीं है। और यहीं से एक गहरी बात समझ आती है। हम रोज उठते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि इन सरल सी हरकतों के पीछे कितनी सटीक, कितनी संगठित और कितनी अद्भुत व्यवस्था काम कर रही है। शरीर की हर मूवमेंट एक तय प्लेन में, एक तय एक्सिस पर, एक तय दिशा में होती है और यह सब बिना किसी गड़बड़ी के होती है। हर पल, हर सेकंड होता रहता है। यही इस शरीर की सबसे बड़ी खूबी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने समझा कि शरीर के प्लेन्स और एक्सिस क्या होते हैं और ज्वाइंट्स में होने वाली हर मूवमेंट को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको लगता हो कि यह जानकारी दूसरों के काम भी आ सकती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ज़रूरी और सरल जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे।